अंतर विद्यालय युवा संसद विमर्श 2023 का भव्य आगाज। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के भीतर लोकतांत्रिक समझ विकसित कराते हुए संसदीय कार्यप्रणाली व अनुशासन के मूल्यों को आत्मसात कराता अंतर विद्यालय युवा संसद विमर्श 2023 का दिनांक 5/8/2023 को संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोई राजपुर हरहुआ वाराणसी में भव्य आगाज हुआ। इस युवा संसद के उद्घाटन समारोह में पधारे विशिष्ट अतिथियों में श्री सौरभ श्रीवास्तव, माननीय कैंट विधायक वाराणसी, श्रीमती पूनम मौर्य जिला पंचायत अध्यक्ष एवं श्री कौशलेंद्र सिंह जी पूर्व महापौर वाराणसी के पदार्पण ने विद्यार्थियों में अजस्त्र ऊर्जा का संचार किया है। मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम का आरंभ की औपचारिक उद्घोषणा के पश्चात विद्यार्थियों के निर्धारित कमेटियों में वाद विवाद परस्पर संवाद के त्वरित वाकपटुता का जो दृष्टांत दिखाई दिया वह अपने आप में विलक्षण था। उल्लेखनीय है कि इस बृहद युवा संसद में कुल 11 समितियों में विभिन्न विद्यालयों ने लगभग 600 से ज़्यादा विद्यार्थियों को भाग ले रहे हैं। इसमें प्रमुख समितियां लोकसभा, राज्यसभा, ऑल इंडिया पॉलिटिकल, साथ ही पार्टी मीट, नीति आयोग, जनमंच, उत्तर प्रदेश विधानसभा, स्थानीय प्रतिनिधि संवाद तथा संविधान सभा है। सभी समितियों का संचालन हर क्षेत्र के अनुभवी कार्यकारी बोर्ड द्वारा संचालित होगा, जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आकर इस युवा संसद में सम्मिलित होंगे और अपना निष्पक्ष निर्णय देंगे। इस युवा संसद का उद्देश्य हर एक युवा को एक जागरूक नागरिक बनाना है। विशिष्ट अतिथि श्री सौरभ श्रीवास्तव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों के भीतर सबसे पहले ज्ञान अर्जन आवश्यक है और राजनीति की सही समझ द्वारा उनमें देश के संचालन व कुशल वाद विवाद की क्षमता विकसित होगी। श्रीमती पूनम मौर्य जी ने महिला शिक्षा एवं उनकी राजनीति में सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। श्री कौशलेंद्र सिंह जी पूर्व महापौर वाराणसी ने विद्यार्थियों को समझाया कि अंतर्दृष्टि के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। हमारी युवा अच्छी शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत आधार दे सकते हैं। संस्था सचिव श्री राहुल सिंह जी ने कहा कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग कमेटी पूरे भारत में पहली बार इस युवा संसद के माध्यम से संज्ञान में आई है, जिसकी उन्होंने भरपूर सराहना की और उन्होंने विद्यार्थियों में राजनीति की समझ के साथ करियर बनाने और ज्ञानार्जन पर भी बल दिया। संस्था के सह निदेशक श्री आयुष्मान सिंह जी ने पधारे सभी विशिष्ट जन एवं अभ्यागतों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित की। संस्था निदेशिका डॉक्टर वंदना सिंह जी ने कहा कि इस युवा संसद के माध्यम से निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी में लोकतंत्र की अच्छी समझ विकसित होगी, जिससे वे एक सुदृढ़ समाज की परिकल्पना को सार्थक करेंगे। इस युवा संसद में वर्तमान एवं भूतपूर्व पार्षदों की उपस्थिति भी प्रेरणादायी रही। प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलम सिंह जी ने विभिन्न विद्यालयों से आए प्रतिभागी एवं उनके शिक्षकों से अपने सशक्त सहभागिता द्वारा कल का कार्यक्रम भी सफल बनाने की अपील की। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। लोकप्रिय विधायक, बड़ा भार है, बड़ा पदभार है, परंतु इनकी ऊर्जा और इनकी चंचलता अक्सर मुझे इनका बड़ा भाई बनाने की ओर मजबूर करती है। कई बार कहना पड़ता है कि थोड़ा कम दौड़ो, कम भागो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। और ये ईश्वर करे इनकी ऊर्जा, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, इनकी ऊर्जा ऐसे ही बनी रहे। और आज ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन्होंने एक कार्यक्रम स्थगित करके यहाँ आने का जो कष्ट किया है, पूनम जी को 11-12 बजे के बाद आना था, उनको भी किसी कार्यक्रम में जाना है, पर आयुष्मान के आग्रह पर इन्होंने जो है अपना समय उस कार्यक्रम को देर से किया और यहाँ बच्चों के बीच में आना इन्होंने अपनी प्राथमिकता को समझा रखा। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच मंच पे उपस्थित है सुधा मैम, जिनके कार्यप्रणाली से आप सब परिचित हैं। वाराणसी की एक बहुत ही जोरदार प्रिंसिपल जिसको कहें, ऐसी मैम है और ये अपनी सुचिता से, कार्य से हम सबको, बनारस के बच्चों को लाभान्वित करती रहती है। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुट्ठी भींचकर पूरी ताकत से भारत माता की हम सभी के बीच काशी के पूर्व मेयर मेरे भाई
कौशलेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ है। इस मंच से उनका स्वागत है। इस युवा संसद के उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित जिले की प्रथम महिला, जनपद की प्रथम महिला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, काशी के पूर्व महापौर मेरे भाई श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जी, सचिव, संस्था के सचिव मेरे बड़े भाई, आज पहली बार पता चला कि इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग दिखाए नहीं कहीं, पढ़ाते ही रहे, मैं टीचर समझता रहा। मुझे लगा इसके लिए आपने इंजीनियर लगाए होंगे, खुद ही निपटा लिए, वहां भी पैसे बचा लिए। इंजीनियर श्री राहुल सिंह जी, निदेशक डॉक्टर वंदना सिंह जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलम सिंह जी, मेरे भतीजे असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष्मान सिंह जी, सुध सिंह जी, उपस्थित पार्षद बंधुओं और विभिन्न विद्यालयों से आए सामने बैठे मेरे इस महान देश के भविष्य, विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं, आप सभी को नमन, अभिनंदन। मैं अंतर विद्यालय युवा संसद विमर्श 2023 के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा करता हूं। मैं पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, धन्यवाद ज्ञापन से पहले, कि उद्घाटन सत्र करने की या आज जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, कल सुबह तक इसकी कोई योजना नहीं थी। कल हमने ये प्लान किया है कि बहुत ही ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसमें आप लोगों को पुरस्कार वितरण होगा और आप बाहर पोस्टर्स वगैरह शहर भर में देख ही रहे होंगे। तो चूंकि काशी के विकास पे भी चर्चा होनी है और ये एक बड़ा मुद्दा है, इस प्रतीक्षा थी कि कम से कम काशी के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस कार्यक्रम का किसी रूप में हिस्सा बने। तो मुझे यह मालूम चला कि कल 6 तारीख को हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, सभी को मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक के लिए बुलाया। शायद 7 तारीख से हमारा सत्र शुरू होना है इस वजह से। तो इस कार्यक्रम की योजना कल सुबह बनी और इसलिए सबसे पहले मैं विशेष आभार दूंगा हमारे कैंट के माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इतने अल्प समय में, आप लोग जानते हैं जैसा कि एक कार्यक्रम उन्होंने आगे बढ़ाया है, कैंसिल किया है, तब हमारे बीच आए हैं। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय पूनम जी का, जिन्होंने जो आज पहले से कल सुबह ये तय हुआ कि वो अतिथि रहेंगी कार्यक्रम की, लेकिन उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो जो कमेटी रन हो रही होगी उसमें आएंगी और देखेंगे कि आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। पर चूंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच सम्मिलित नहीं हो सके, तो मैंने सुबह इनसे 11 बजे ये आग्रह किया कि आप इस उद्घाटन समारोह में आ जाइए, जो कि आधे घंटे 45 मिनट बाद है। तो इन्होंने भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर, और शायद दूसरी जगह लोग इंतजार भी कर रहे होंगे, आपने समय दिया, इसलिए मैं आपका भी विशेष आभार प्रकट करता हूँ। रेनोवेट किया जा रहा है, उसको विकसित किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से उस स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि जैसे बनारस में वाराणसी कैंट स्टेशन हुआ किया गया, उसी तरह के काशी स्टेशन है, सिटी स्टेशन है। तो इस तरह के मिला के हिंदुस्तान में 508 स्टेशनों को जो है अच्छा बनाया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है। तो ये अच्छी सोच का ही नतीजा है। इसके लिए हम सभी काशीवासी, पूरा देश, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाय गाइस, मैं आरजे पिंकी हूँ रेड एफएम से, और एक छोटा सा फेसबुक लाइव करूँगी, ठीक है। सो अभी मैं लाइव स्टार्ट, बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइज की गई है इंटर स्कूल यूथ पार्लियामेंट। माहौल सेट है और अभी हमारे साथ है संत अतुलानंद में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देश का भविष्य है ये छात्र छात्राएं, कल इन्हें इस देश को संभालना है। इन्हें अभी से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र
भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों की जानकारी मिलेगी इस संसद में, संसदीय परंपराओं की जानकारी मिलेगी। यह इनके भविष्य के लिए और हमारे महान देश के भविष्य के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं संत अतुलानंद विद्यालय की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं निश्चित हूँ कि इस आयोजन से बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। विजय जी, बात की जाए तो अभी हाल ही में शालिनी यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पीयूष यादव द्वारा भाजपा ज्वाइन करने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं 2000 नोट के जैसे हैं जो कभी बदल जाते हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। पूरे देश को पता है कि देश का भविष्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस नाते से अन्य दलों के लोग जो अच्छे हैं, जो देश के विकास में इतना यकीन रखते हैं, जिन्हें वहाँ घुटन महसूस हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस पर अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो हम लोग क्या करें? आखिरी सवाल, अभी आपने कहा कि शिक्षा को लेकर लोग, छात्रों को आपने संबोधित किया कि पहले अपने कैरियर को देखो और शिक्षित लोग को पार्लियामेंट में आना चाहिए। देश का विकास वही कर सकते हैं जो स्वयं योग्य हों। शिक्षा हमें भविष्य के लिए तैयार करती है, योग्य बनाती है। इसीलिए मैंने ये कहा कि अभी जो पढ़ रहे हैं वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और जब वो इस काबिल हो जाएं कि इस देश को संभाल सकें तो निश्चित रूप से देश की राजनीति में भी अपना योगदान। पूर्व में नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ है और भारी मात्रा में आपके पार्षद ही विजयी हुए हैं। क्या लगता है उसमें कितने % ऐसे पार्षद जो शिक्षित हैं? अधिकतर पार्षद शिक्षित हैं और वो योग्य हैं और इसी नाते से जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। राहुल जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है विद्यालय परिसर में? ये विमर्श इस कार्यक्रम का नाम है, जिसमें विद्यार्थियों को लोकतंत्र से और लोकतंत्र के सिस्टम से, इसमें हमारी सदन, विधानसभा और इस बार पहली बार एक अभिनव प्रयोग हो रहा है कि मिनी सदन जिसको हम कहते हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर निगम, इसका भी परिचय बच्चों को कराया जाएगा। किस प्रकार से ये काम करते हैं और किस प्रकार से ये बच्चे और मंत्री बहस करते हैं पोर्टफोलियो को मिलने के बाद, किस प्रकार से देश की और प्रदेश की और शहर की समस्याएं उठाते हैं। इन्हीं बातों से बच्चों को परिचय कराया जाएगा। उनको विभिन्न पोर्टफोलियो दिए जाएंगे और कुछ केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, कुछ मिनिस्टर बनेंगे, कुछ पार्षद बनेंगे, कुछ मेयर बनेगा। इस तरह की एक कार्यक्रम आयोजित है और इसमें विभिन्न स्कूलों के और विद्यालय के मिला के करीब 600 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। हालांकि हमारे जो संसद सदस्य हैं वो ज़्यादा हैं, उनसे ज़्यादा संख्या हो गई है, लेकिन वो 3 सदनों में बैठ के काम करें। बात की जाए, युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में किन किन पार्टी का समावेश होगा यहाँ पे? सभी पार्टियों का समावेश होगा। जो पक्ष विपक्ष दोनों तरह के रहेंगे। जितने दल, मान लीजिए किसी पार्टी के 5 ही मेंबर हैं तो 5 मेंबर बनाए जाएंगे। मुख्य रूप से पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रख के इसका आयोजन किया गया है, जिससे कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया जा सके। और ये एक नज़ीर होगी जो हमारे विधानसभा और संसद में आप देखते हैं आए दिन मारपीट और माइक तोड़ना, कुर्सी फेंकना या किसी को बोलने न देना इत्यादि की जो नज़ीर पेश करते हैं हमारे माननीय सांसद दल या मंत्री लोग, विपक्षी दल, तो उनको भी एक नज़ीर होगी कि जब बच्चे इतनी शांति से बैठ के बहस कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इसका उद्देश्य एक ये भी है। और इसमें हमारे बड़े पुत्र जो LLB हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, सभी बच्चों को बुलाना करना। और हमारे जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो बच्चे लगे हुए हैं, हेड गर्ल, हेड बॉय, ये बच्चे सब लगे हुए हैं। इन लोगों ने सारे विद्यालयों में जाके लोगों को आमंत्रित किया है बच्चों को। सर, बात की जाए जो आज युवा संसद चल रहा है, ऐसे देश की राजनीति पे क्या असर पड़ना है और क्या संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से? देखिए, भविष्य तो युवाओं के हाथ में ही है, भविष्य हमारे आपके हाथ में नहीं है। और आगे जाकर के केवल सिविल सर्वेंट बनना या केवल ब्यूरोक्रेट बनना या केवल नौकरी करना, केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, ये तो संभव नहीं है सबके लिए। देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत अधिक है। कुछ बच्चे राजनीति को भी अपना कैरियर बना सकते हैं। जो बच्चे राजनीति को अपना कैरियर बनाएं वो वहाँ जाने के बाद भी उसकी शुचिता को बरकरार रखें। जैसा कि आम जनमानस के मन में एक छवि है कि नेता, कहते हैं नेता मत बनिए, नेतागिरी मत करिए, मतलब ये शब्द ही खराब हो गया है। नेता कोई बन गया तो उसको बुरी नज़र से देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। नेता तो मोदी भी हैं, नेता योगी भी हैं, नेता आडवाणी भी हैं,
ऐसे अन्य पार्टियों में नेता मुलायम सिंह यादव भी थे, बहुत अच्छे नेता थे, नेताजी कहे ही जाते थे, नेता चंद्रशेखर जी भी थे, नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे। लेकिन इन लोगों ने अपने जो सिद्धांत हैं, जो उनका राजनीति की जो शुचिता है, उसको बरकरार रखते हुए इन लोगों ने काम किया है। अब ऐसे नेता आ रहे हैं जो राजनीति का पॉल्यूटेड कर रहे हैं उसको, उनकी वजह से पूरे सदन की गरिमा जो घटती है, गिरती है। अगर ये बच्चे भविष्य में राजनीति में जाते हैं तो इस गरिमा को बरकरार रखते हुए देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। इसीलिए युवा संसद का आयोजन ये विद्यालय में तीसरी बार हो रहा है। इस बार थोड़ा बड़े स्तर पे हो रहा है और इसमें नगर निकाय को सम्मिलित किया गया, यही इसका अभिनव प्रयोग कहेंगे आप उसको।